दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको 1 रुपए के कुछ रेयर स्क्वायर नोट के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इस तरह के नोट कॉइन एग्जीबिशन में बिकते हैं और अगर आपके पास इस तरह का नोट कहीं दबा हुआ हो, आपके पास हो, तो आप इसी एग्जीबिशन में बेच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के विषय वस्तु पर। तो सबसे पहले हमारे यहाँ 1 रुपए का नोट यानी भारत देश में 1949 में KR मेनन के द्वारा जारी किया गया था और यह 1 रुपए का नोट एक रेयर नोट है। वह नोट मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को पुस्तक से उसका दिखला दे रहा हूं। आप देख सकते हैं यह 1 रुपए का रेयर नोट है और इसका प्राइस इस पुस्तक के मुताबिक देख रहे होंगे 8,000 है। तो यह 8,000 रुपया अभी नहीं है, यह पुस्तक 3 साल पुराना है। अभी यह मिनिमम तो आप मान के चल सकते हैं कि 15,000 रुपये तक हो सकता है। दूसरा नोट आप देख रहे होंगे, यह दूसरा नोट है। इसका प्राइस भी आप देख रहे हैं 1,500। तो ये कम से कम 2,500 रुपये का नोट है और ये सभी नोट बिकते हैं। यह देखिए तीसरा नोट 1951 का नोट है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि ये सभी नोट अन्ना सीरीज के हैं, यानी 1 रुपए में 64 पैसे होते थे और एक अन्ना में 4 पैसे होते थे, यानी एक अन्ना बराबर 4 पैसे, 16 अन्ना बराबर 64 पैसे बराबर 1 रुपए। और यह अन्ना सीरीज 1957 तक चले। उसके बाद यह दोनों नोट आप जो देख रहे हैं, यह दोनों एक कलेक्टेबल नोट है और इस तरह का नोट आपको कॉइन एग्जीबिशन में बिकते हैं। इस नोट का भी प्राइस 700-800 रुपये के आसपास बहुत अच्छा कंडीशन में होगा। तो 700-800 रुपये इसका भी प्राइस है। ये 1,000 रुपये भी अभी यह इसको आप मान करके चल सकते हैं, यानी इसका UNC प्राइस 1,000 रुपये भी हो सकता है। देख लीजिए यह 1950 का जो कॉइन होता है, यानी 11.66 ग्राम का, उसी कॉइन का यहाँ पर फोटो बना होता है। यहाँ पर यह 1 रुपी 1 रुपया हिंदी और इंग्लिश में, सबसे ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो देख रहे हैं आप, यह प्रीफिक्स है G/64, ये नोट का नंबर है। और ये 20 सचिव यहाँ पर आप देख सकते हैं, 20 सचिव KG अम्बेगांवकर का सिग्नेचर है। और यहाँ पर आप देखेंगे वाटर मार्क में, तो वाटर मार्क में आपको अशोक स्तंभ नज़र आएगा। और इसके बैक साइड आप उल्टेंगे तो इसमें 7 भाषा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 भाषा है। इसके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपया वही अन्ना सीरीज वाला 1 रुपी 1951, और 1 रुपया हिंदी में और 1 रुपया अंग्रेजी में। नोट का यही पैटर्न रहा और यह नोट 1951 तक ही बना, यानी 1949, 1950 और 1951। उसके बाद अन्ना सीरीज का नोट प्रिंट नहीं किया गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा 100 नए पैसे, यानी 100 नए पैसे। नीचे में लिखा हुआ है रुपया और यह है 1957। एक ये डिजाइन देखिए यहाँ पर, यानी 1 रुपए में 100 नए पैसे। 57 से लेकर के आपको इस तरह का नोट मिलेंगे 57 से। प्रीफिक्स इसको बोलते हैं, ये नंबर है और यह इनसेट है। ए इनसेट का है यह नोट, ए इनसेट और ये नंबर और सिग्नेचर है उस समय के वित्त सचिव HM पटेल का सिग्नेचर है। HM पटेल लिखा हुआ है।
रुपया। 1957 100 नए पैसे। और भाषा वही 7 भाषा, हिंदी और इंग्लिश में। और वाटर मार्क में अशोक स्तंभ। और यह सिग्नेचर है AK रॉय का। और इसका प्रीफिक्स है W। और इनसेट है B। यहाँ पर देखेंगे आप तो 1 रुपया वर्ड में लिखा हुआ है, यानी शब्द में लिखा हुआ है। यहाँ इंग्लिश में 1 रुपये लिखा हुआ है, जहाँ पर नंबर है, और यहाँ पर 1 है। असली नोट की पहचान वाटरमार्क से ही करते हैं। वाटरमार्क पर देखते हैं अशोक स्तंभ ठीक से बना हुआ है कि नहीं है। अगर अशोक स्तंभ ठीक से बना है तो नोट लगभग सही होता है। ये जितने भी 57 तक का नोट आप देख रहे हैं, यह भी 1957 का ही है। ये LK झा के द्वारा है। यह सब रेयर नोट होता है, रेयर नहीं बोलेंगे, यह सब स्क्वायर नोट है। और ये सब नोट आसानी से आपको एग्जीबिशन में बिक जाएंगे। और इनका इसमें से किसी भी नोट का प्राइस 300-400 रुपये से कम नहीं है। और इसी में सचिव LK झा का एक रेयर नोट आता है जिसका प्राइस 5000-6000 रुपये होता है। और वह इनसेट होता है यहाँ पर। ये जो C देख रहे हैं यहाँ पर, वह B होता है। तो AS प्रीफिक्स है 1 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी 1 रुपये का जितना भी नोट होता है वह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और इस तरह का नोट आपको 57 तक ही मिलेंगे, 100 नए पैसे वाला। उसके बाद जो नोट जारी किया गया वह रुपये 100 नए पैसे को वहाँ पर छोड़ दिया गया और उसके स्थान पर केवल 100 पैसे को अपनाया गया। 57 से 65 तक 100 नए पैसे को बंद कर दिया गया। और 65 से 1980 तक जितने भी नोट किए गए, भाषाएं 7 होते थे बैक में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भाषा 13 हो गए। और यह लास्ट नोट कह सकते हैं 1965 का। इस तरह का भूतालिगम का यह लास्ट नोट है। और इसके बाद इस पैटर्न का नोट बंद कर दिया गया, डिजाइन भी नोट का चेंज हो गया। उसके बाद 65 से ही इस तरह का नोट इशू किया जाने लगा। और जिसका पीछे का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, दोनों चेंज हो गया, पीछे वाला भी और आगे वाला भी। नोट का कलर भी चेंज हो गया। और यह नोट 65 से लेकर के 1980 तक इशू किया गया। और इसमें से कोई भी नोट रेयर स्क्वायर में नहीं है। अगर बंडल रहेगा तो 1500, 2000, 2500 रुपये तक इस तरह का नोट बिक सकता है। और वह सब निर्भर करता है वित्त सचिव के सिग्नेचर पर। आपको इस पैटर्न का नोट आपको देखने को मिलेगा 1965 से 1980 तक। जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, हर वर्ष कोलकाता में 3 एग्जीबिशन लगता है। अगर कोलकाता के आसपास के आप रहने वाले हैं तो कोलकाता में आप एग्जीबिशन में जा सकते हैं। बालीगंज पार्क हल्दीराम बैंक्वेट हॉल में एग्जीबिशन लगता है, दिसंबर में भी लगने वाला है। जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।